बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जो रात गुजरी है वो रात बहुत भारी रात थी। जाहिर है आपको टीवी स्क्रीन के ऊपर यह बताया जा रहा था कि वजीर आजम हाउस के अंदर एक इत्तेहादी जमातों का अहम इजलास हुआ है। उस इजलास के अंदर आसिफ अली जरदारी शरीक थे, उस इजलास के अंदर फजलुर रहमान शरीक थे और उस इजलास के अंदर शहबाज शरीफ शरीक थे। और कॉन्फिडेंस अगर आपने हुकूमत का देखना हो कि वहां पे इतमाद कैसा था, तो आप सिर्फ और सिर्फ इतना देख लीजिए कि नवाज शरीफ वीडियो लिंक के ऊपर थे और मरीम नवाज उस इजलास के अंदर मौजूद थी। तो उस शहबाज शरीफ ने जब मीडिया से बात की, जो विजुअल्स आए हैं वहां पे बॉडी लैंग्वेज देख लीजिएगा, आपको सारी चीजों का पता चल जाएगा। अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, बताना यह चाहता हूं कि सूरत हाल इस वक्त क्या है। सूरत हाल यह है कि इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लिया है और हुकूमत अपनी नाकामी और अपनी नालायकी का अंदाजा इस बात से लगाइए, जब आपने काबीना के जरिए यह कह दिया कि आप इस फैसले को मुस्तरद करते हैं, तो कल कौमी असम्बली के इजलास में आपको करारदाद लाने की क्या जरूरत है। पहली बात यह है। और वहां पे मरीम नवाज और नवाज शरीफ इस बात के ऊपर इसरार करते रहे कि आप यूं करें कि आप जनाब अली इन जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस लेके आए। बिल्कुल ठीक है, रेफरेंसेस लाने में कोई कबाहत नहीं है, लेके आए। और यह पहली बार तारीख में ऐसा होगा कि आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामेंट के जरिए बुलडोज करने की कोशिश करेंगे। दुनिया में यह वाहिद और एक नई मिसाल होगी, तो चलें यह भी करके देख लीजिए। लेकिन असल खबर यह नहीं है। असल खबर जो इस हलकों के अंदर कुछ लोग दबे लफ्जों के अंदर बात कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में 3 बड़ों की इकट्ठ, कुछ लोग खुल के बात कर रहे हैं। मैं आपको खबर देना चाहता हूं, यह खबर कहां से आई है। खबर यह है कि कल नदीम अंजुम साहब जो डीजी ISI हैं और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, उनकी शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। यह मुलाकात का दावा कौन कर रहा है? यह मैं नहीं कर रहा, बल्कि नवीज शेख साहब हैं। ये सीनियर प्रोड्यूसर हैं न्यू टीवी के और इससे पहले ये PNN के ऊपर काम कर चुके हैं और सिटी 24 के अंदर जो मोहसिन नकवी का है, आप न्यूज समा, मतलब मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर और ये बुनियादी तौर पे मुबश्शर लुकमान के साथ मुंसलिक या उनकी टीम का पार्ट समझे जाते हैं। उन्होंने रात को अपने ट्विटर हैंडल से लिखा, वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की मुलाकात। नीचे नोट में लिखा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद होने वाली सियासी और अस्करी क़यादत की इस मुलाकात को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। आपको याद होगा हुकूमत ने जो एक फैसला इससे पहले किया था, वहां पे इजलास हुआ था और इस इजलास के अंदर भी 2 सेशंस हुए थे। इसमें DG ISI और आर्मी चीफ शरीक हुए थे, जिसके बाद कौमी असम्बली में करारदाद लाई गई थी, जी इलेक्शन एक दिन नहीं, इलेक्शन एक दिन होने चाहिए। अब इस सारी सूरत हाल में गवर्नमेंट इतनी कॉन्फिडेंट है, गवर्नमेंट इतनी इस वक्त सूरत हाल उनकी ये जो क्या है कि पार्लिमानी पार्टी रहनुमाओं और ये जो सारा इजलास हुआ है उसको आज खत्म नहीं किया गया, उसका कोई एलामिया जारी नहीं किया गया, बल्कि कल दोबारा इजलास होगा और उसके बाद एलामिया। हालांकि अगर गवर्नमेंट इतनी चीजें उसके पास है तो काबीना इजलास के बाद आपको जरूरत नहीं थी, आप कौमी असम्बली का इजलास भी आपको बुलाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन परेशानी इस वक्त बहुत ज्यादा है। और परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि इमरान खान ने फिलहाल इनको कहीं का नहीं छोड़ा, और वो कहीं का क्यों नहीं छोड़ा वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो इमरान खान ने बहुत वाजे और 2 टोक अल्फाज के अंदर ये बता दिया। एक तो आप जानते हैं कि लाहौर के अंदर जो रात को इकट्ठ था वो अपनी मिसाल आप था, वो इतना बड़ा इकट्ठ कि ये सोच भी नहीं सकते। हालांकि आपने देखा मरीम नवाज के साथ वहां पे जो रावलपिंडी के अंदर हमने देखा 50 बंदा भी हमें उनकी गाड़ी के करीब इस्तकबाल करता नजर नहीं आया। फिर जब सॉलिडारिटी वाला इजहार है वो भी उस तरह से हमें होता हुआ नजर नहीं आया। तो इमरान खान ने बहुत वाज़ेह अंदाज में ये बता दिया है कि आप सब तैयार रहें, अगर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की तो हम सब बाहर निकलेंगे और हम इनको किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। और इमरान खान ने एक और भी बात की और उन्होंने जरा एस्टैब्लिशमेंट को भी अच्छा मैसेज दिया है। उन्होंने कहा कि अपनी हुकूमत बचाने के लिए चाहते हैं कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात और फौज को आमने सामने लाया जाए। 1970 में भी यही खेल खेला गया और मुल्क की मकबूल तरीन जमात को फौज से लड़वा दिया गया। उसका नतीजा मुल्क के 2 लख्त होने की सूरत में निकला है। और इमरान खान ने यह बात की कि देखें, अगर उनका एस्टैब्लिशमेंट से मैं ये पूछता हूं कि इलेक्शन अक्टूबर में कराने का पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, अक्टूबर तक क्या रोड मैप है,
क्या मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे? अक्टूबर में कहां से पैसा और सिक्योरिटी आएगी? उन्होंने कहा हम तो इलेक्शन की तैयारी शुरू कर रहे हैं और कल से उम्मीदवारों की नामजदगी के इंटरव्यू शुरू करेंगे। अब ये उनके ऊपर है और उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने मई के अंदर इलेक्शन न करवाए तो हम हर सूरत बाहर निकलेंगे। फिर उन्होंने मार्शल लॉ, जो बिलावल और बाकी लोगों को बड़ी फिक्र है और इनकी तसल्ली है, राना सनाउल्लाह ने कहा जी इमरान खान के हाथ कुछ नहीं आएगा। मैंने आपको बताया था कि इनकी कोशिश सिस्टम लिपेट दिया जाए लेकिन इमरान खान ना आए। इमरान खान ने कहा जो मार्शल लॉ चाहते हैं उनको पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं है और अब इन्होंने असेंबली के अंदर करारदाद लानी है। और इमरान खान ने कहा कि अदालत ने इन्हें माफिया बिल्कुल ठीक कहा था, इलेक्शन मुतनाज़े हुए तो तबाही होगी। और ये डरे किस लिए? आज को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 75 मकामात के ऊपर इकट्ठ किया जो सॉलिडेरिटी का इजहार था। इतने तो 75 लोग तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं निकले, लेकिन तहरीक इंसाफ ने 75 मकामात के ऊपर सॉलिडेरिटी का इजहार कर दिया और ये कौमी असेंबली से तौसीक कराना चाहते हैं। और राना सनाउल्लाह कहते हैं जी इलेक्शन के लिए पैसे देने पर पार्लियामेंट का फैसला हुकूमत पर बाइंडिंग होगा। अगर ये बेंच पूरी पार्लियामेंट को घर भेजना चाहता है तो ये भी एक बार हो जाए। और उसके बाद एक और जो सूरत हाल है, उन्होंने कहा जी अगर तो जो फैसला है, अगर हमारा एक्ट वो जो उसके ऊपर था असखुद नोटिस के हवाले से, उनका जी सुप्रीम कोर्ट ने हमारा मंजूर करदा एक्ट बाहर फेंक दिया तो फिर फ्री फॉर ऑल हो जाएगा और फिर जो हो सका हम करेंगे। अब आप जजेस के खिलाफ करारदाद लाना चाहते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लाना चाहते हैं, ला लें, ले आए, लेकिन उससे मसले का हल नहीं होगा। और इवन सूरत हाल ये है कि इनका अपना शख्स इरफान कादिर कह रहा है जी असेंबली में करारदाद पेश करने से मैं इत्तेफाक नहीं करता। और दूसरे नंबर के ऊपर जरा सोचिए, राजा रियाज जो वाहिद ऑपोजिशन लीडर दुनिया के अंदर है, कल कौमी असेंबली के अंदर उसने तकरीर की, उसने कहा जी हमें राना तनवीर नहीं पहचानते, हमें ख्वाजा साद रफीक नहीं पहचानते, आप हमारी वजह से झंडे वाली गाड़ियों के अंदर घूमते हैं। मैं कहता हूं राजा रियाज साहब आपने जो कुछ किया है, उनका जी आप हमारी वजह से सब कुछ हुआ। हमें कहा जाता था कि जनाब ये आप बड़ा तारीखी काम कर रहे हैं। राजा रियाज साहब अगर आपको ये गुजरा, आपके इत्तेहादी गुजरा, क्योंकि आपने उनकी तरफ से इलेक्शन लड़ना है, ही आपको नहीं पहचानते तो आपके हल्के की आवाम क्या आपसे करेगी? जरा सोचें कि आप जिनके टिकट के ऊपर मुंतखब हो के आए थे, आपने उनके साथ जो कुछ किया, आप सूरत हाल। अब इमरान खान जरा इनको कहीं छोड़ेंगे नहीं और कौमी असेंबली से तौसीक करा लें। इमरान खान ये जरूर कह रहे हैं इलेक्शन, अगर ये भी नहीं है कि ये इलेक्शन करवा लें और इलेक्शन के बाद जो है ये जो मर्जी करें। इमरान खान ने खलीजी टीवी को इंटरव्यू दिया, उनका देखें इंतखाबात, उसमें इलेक्शन कमीशन का रोल देखेंगे, एस्टैब्लिशमेंट का रोल देखेंगे, उसके बाद बताएंगे कि हम नतीजा कबूल करेंगे कि नहीं करेंगे। ये नहीं है कि अभी से मैं कह दूं जी मैं नतीजा हर सूरत कबूल करूंगा और ये उस दौरान पूरे का पूरा ब्लंडर कर दे, ऐसा नहीं होगा। दूसरी तरफ असद उमर साहब ने कहा है कि ईद उल फितर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कैंपेन में इमरान खान को मैदान में उतारेगी और खान साहब के जो जलसे हैं वो शेड्यूल किए जाएंगे। और असद उमर ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उनका ये सब खान साहब से इंतहाई डरे हुए हैं और मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं माफी दिला दूंगा, खान साहब बड़े दिल के आदमी हैं। लेकिन एक डेवलपमेंट रात को हुई है और वो डेवलपमेंट ये हुई है कि असद कैसर साहब जो हैं उन्होंने ये कहा है कि जनाब आली हुकूमत से हम ये कहते हैं, मैं वो उनके जो कोटेड अनकोटेड अल्फाज हैं वो कहते हैं हुकूमत एक कदम आगे बढ़कर मुज़ाकरात का ऐलान करे, हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, हम मुल्क में इस्तेकाम चाहते हैं, आए बैठें और फैसले करें, आईनी तरमीम भी करनी है तो हम तैयार हैं, इससे ज्यादा हम और क्या आपको कहें। अब ये है वो स्ट्रेटजी कि इमरान खान ने कम से कम आखिरी लम्हे हाथ खींच के लड़ाई झगड़ा और अभी भी तासुक, इमरान खान का मकसद इलेक्शन कराना है, लड़ाई में इलेक्शन दूर हो जाएगा। इमरान खान ने बाजी पलट दी है और इस्लामाबाद की मुलाकातें, इनके लटके हुए चेहरे, ये सारी सूरत हाल हमें बता रही है कि अब खेल खत्म हो रहा है। और मैं बार बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, टिमटिमाता हुआ चिराग। आपने टाउट्स के ट्वीट्स के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर नहीं रहना। इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा और बहुत बेहतर होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।